बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ लाल कुतुब। और आज का जुमेरात और जुमे का दिन जो है ये हमने आपके लिए रखा होता है कि आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारे नंबर टेलीफोन के आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़े तो वो तकलीफ़ कर लीजिएगा, लेकिन अल्लाह ने जितनी भी तौफ़ीक दी इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल को शरई और माशरती, हालांकि फ़र्क तो मैं नहीं समझता लेकिन फिर भी कहने के दीजिए, दोनों में जो भी हत्तुल इम्कान अल्लाह ने तौफ़ीक दी उसके मुताबिक आपको उसका सलूशन देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अमीर ईवान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई, खैरियत से आप? कदीर भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो ताकीद किन चीज़ों की किया करते थे। वो ताकीद जो है उनमें सबसे पहले तो तहज्जुद की, नमाज शब की वो कहते थे कि मुझे ताकीद करते थे। फिर वो ताकीद करते थे मसवाक की। अब इसका कोई ताल्लुक़ जो है वो रोज़े ज़कात से नहीं है। फिर वो मुझे ताकीद करते थे हमसायों के हकूक़ की, और फिर वो मुझे ताकीद करते थे बीवी के साथ हुस्न अखलास की। अब ये ताकीदें हैं, अगर हम पे ये फ़र्ज़ के तौर पर आ जाती तो आज तो माशरा जो है वो पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता। लेकिन आपको लगता है कभी बहसियत एक मुर्शद के कि हमारे माशरे में अखलाकियात के जो पहलू हैं, जो सुन्नत रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने उनसे थोड़ी सी को किनारा कशी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज के मसाइल का सबब हमारी यही इन्हतात है, और जब इन्हतात आती है मोहतरम बिलाल भाई, तो वो फिर किसी एक कोने में नहीं आती, चारों कोनों में आती है। सही बात है। तो इसीलिए हम माशरे के जिस हिस्से को उठाते हैं वहाँ पर हमें बेशुमार मसाइल मिलते हैं। ठीक। किसी शोबे पर बहस करते हैं तो मिलते हैं। बुनियादी नुक्ता जो है वो ये है कि दीन इस्लाम दीन फितरत है। सच। और अमली सूरत उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि वो तो अल्लाह के नबी और रसूल थे। आपके खुदाम इस मिसाल को भी साबित करते हैं कि गैर नबी जो है वो तबाह में किस दर्जे तक उसका हिस्सा उसे नसीब हुआ। क्या बात। अब उस हिस्से और उस अमल को हम तो बहस करते हैं ना जी, आप मुझे देखेंगे मेरी गलती को देख कर बात करेंगे कि कभी पीर साहब ने ये गलती कर दी। गलती पीर साहब की है, इस्लाम ने तो गलत नहीं फरमाया। क्या बात है। आप किसी दीनी असूल को उसे पर्सनल मियाँ बीवी की लाइफ में इस्तेमाल करें, बच्चों की तरबियत के लिए करें, हमसाए के लिए करें। ठीक। ज़ाती इबादत में वो असूल जो तहज्जुद के आपने बयान फरमाया, खूबसूरत वक़्त है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में भी इस वक़्त की खूबसूरती बयान फरमाई है, हदीस मुबारक में भी इसकी अज़मत बयान फरमाई गई है। आप अपने इबादत की बात करें या मिसवाक से, वहाँ रूह की बात हो रही है, ईमान की बात हो रही है, यहाँ फिर वजूद की बात हो रही है कि इसी की सेहत से इसने इस काबिल होना है। क्या बात है कि वह इबादत को पहुँचे। तो इंसानी जो वजूद है हर पहलू से ज़ेर बहस है दीन इस्लाम में। क्या बात है, क्या बात है। मैं कॉलर हैं, उनसे बात कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा बेटा। लाल भाई, मैंने ना आपसे बात करनी थी कि मेरी ना 1 साल कबल शादी की थी मेरे वालिदैन ने। 6 साल कबल? हाँ जी। अच्छा, किससे की थी? हाँ जी, किससे की थी? किससे की थी? बरादरी के लोग थे, सारी बरादरी थी, लेकिन अपने नहीं थे, गैर थे। अरे मेरे पुत्र मुसलमान तो थे, नाम क्या था उसका, मैं ये पूछ रहा हूँ। वकार से। वकार से शादी की थी आपकी? हाँ जी, वकार अहमद से। ठीक। फिर? तो फिर ना बेबी पैदा हुआ 9 नवंबर को जी। तो तब से ना आप तक ना मेरी इस दवाजी जिंदगी जो है ना वो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो गई है। अच्छा, बेबी पैदा होने के बाद अज़वाजी जिंदगी खराब हो गई है, इससे मतलब क्या है तैयबा? मतलब ये कि उन्होंने ना मुझे मेरे मेके भेज दिया था ना, तो तब से ना पीछे ना कोई कॉल किया ना हाल हवाल पूछा। तो आपको क्यों कहा उन्होंने, वकार ने क्यों कहा कि आप अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाएं? उन्होंने कहा था कि ना ये रस्म होती है कि जब बेबी होता है ना तो छिले के बाद औरत जो होती है ना वो एक मरतबा मेके जाती है। ठीक हो गया। तो मैंने रस्मन जो है ना वो उनकी बात मानी और मैं इधर आ गई। तुम्हें लगता है कि उन्होंने चक्कर चला के तुम्हें भेज दिया? मुझे नहीं बलाल भाई इस बात का इल्म, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उनकी बहनें जो है ना 2 मरतबा मेरे पीछे आई हैं, मेरे से झगड़ा किया। तो ना तैयबा, उनका झगड़ा है क्या आपसे?
झगड़ा वैसे ही था कि बेबी को पैम्पर नहीं लगाना, ये वो जनरल सी बात, मामूली बातों पे झगड़ा किया। फिर तीसरी मर्तबा जब आए है ना, तो मेरे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। बिलाल भाई मेरे भाई ने उनको ना गोली लगा दी है। क्या लगा दी है? गोलियां मार दी है ना तीनों बहन भाइयों को। अब मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या फैसला करूँ, किसकी बात मानूं, क्या करूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं तो आपने फैसला क्या करना है? अब तो फैसला अदालत करेगी। नहीं ना, अब वो कह रहे हैं ना बेटी से भी पूछा जाएगा वो क्या चाहती है। क्या? मैं बिलाल भाई मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं वो छोड़ दो, मुझे ये कहानी ना सुनाओ। तुम किस बात पे परेशान हो? 3 कत्ल हो गए, अब तुम्हारी परेशानी क्या? फैसला तुम्हारे हाथ में तो नहीं है। नहीं कत्ल नहीं हुए बिलाल भाई, बचाव हो गया था। हवाई फायर थे, वो एक आधा लगा है उन्हें बाजू पे। अच्छा हाँ जी, वो बिल्कुल। अब तो अब क्या चाहती, क्या सवाल क्या तुम्हारा? वो क्या चाहते हैं तुमसे कि तुम उन्हें माफ कर दो, वापस आ जाओ? क्या वो चाहते हैं कि ये बेटी तो हमारी है, हमारे हक में बयान देगी। मेरे माँ बाप कहते हैं आप हमारे हक में बयान देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं तो एक सेकंड ना, आराम से। तुम्हारी अपने शौहर से बात हुई है? नहीं। तुम्हारे शौहर ने तुमसे कोई राब्ता किया है? नहीं, मेरे उनसे कोई बात नहीं, कोई राब्ता नहीं। तुमने कोशिश की है राब्ता करने की? नहीं। मतलब तो फिर तुम हक में बयान या ना हक में बयान देने के ऊपर परेशान क्यों हो, जब वो तुम्हें कबूल कर ही नहीं रहे, या तुम उन्हें कबूल नहीं कर रही? लोग कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये बेटी हमारी है। अब मेरे घर बेटी से मतलब तुम्हारी बेटी है या तुम हो? उनकी है। मेरी बेटी नहीं, मैं हूँ। मेरा तो बेटा माशाल्लाह 4.5 साल का है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी बहू, हमारी बेटी है, ये हमारे हक में बयान देगी, ऐसी बात ही कह रही हो ना? हाँ जी। लेकिन तुम्हारे से शौहर का या उनके घर वालों का कोई ये राब्ता नहीं है कि वो तुम्हें वापस लेके जाना चाहते हैं या नहीं? वो कह रहे हैं कि 2 साल के बाद देखेंगे। तुम्हें बात समझ में आती है? मेरी समझ में बिलाल भाई नहीं आ रही, इसलिए काइंडली मैंने आपका नंबर लिया, आपसे राब्ता किया। काइंडली मुझे को बेटे की उम्र कितनी है? बेटे की माशाल्लाह 4.5 महीने। और बेटा जब हो जाएगा 2.5 साल का तो तब बाप कहेगा कि मैं सोचूंगा कि मैंने मिलना है कि नहीं, ऐसी बात है ना? वो खुद कोई फैसला बिलाल भाई करता ही नहीं है। वो कहता है जो करना मेरे बाप ने करना है या मेरे मामू ने करना है। ठीक। लोगों ने भी, जो हमारे गांव के बड़े लोग हैं ना, लंबरदार, उन्होंने कहा था कि हम पूछते हैं उसकी क्या राय है। तो जिंदगी तो आपने उसके साथ गुजारनी है ना, और उसका बेटा वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए क्या फैसला लेता है। वो कहता है मेरा कोई फैसला नहीं है, मैं जो करना है मेरे बाप ने करना है और मेरे मामू ने करना है। अच्छा तुम जरा लाइन पे रहना, मैं अवान साहब से बात। अवान साहब क्या सूरत हाल आप देखेंगे? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये जो अजम्पशन है ना कि सोचा हुआ है वो ये कहेंगे या ये मैं करूँगी या वो होगा, इसके सबब नौबत यहाँ पहुँची है। अब इसी को अगर ये कैरी ऑन करते हैं या इसी को इख्तियार रखते हैं तो नतायज और तल्ख होते चले जाएंगे। ठीक। तो जो इनकी फैमिली है या उनकी फैमिली कोई ज़रिया, कोई ताल्लुक ऐसा था ना जिससे जाकर रिश्ता भी हुआ, बिल्कुल, तो उन ज़राओं को इस्तेमाल करना चाहिए और चीज़ों को वापस कोशिश करनी चाहिए, एक दफ़ा सेटल हो। अब ये तो नहीं हो सकता कि इसके भाई ने अगर उस पर फायर किए हैं, उसकी बहनों पर फायर किए हैं, तो वो कहें नहीं अभी हम आपको उसी मकाम पर ले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ों को एक दफ़ा सेटल करें और कोशिश करें कि ख्वाहिशात और चाहतों को हटकर रियलिटी को देखें और बड़ों को उसमें दाखिल करें। यहाँ ज़रूरत है और जो क्लोज़ फैमिली, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक होता है जैसे पैगाम, जैसे अभी अल्लाह इसके लिए आसानी फरमाए, जैसे कह रही हैं कि जी आपने पूछा राब्ता हुआ, मियाँ से कहना नहीं राब्ता हुआ, कोई बात पहुँची तुम तक नहीं, बात किसी और जरिए से भी नहीं पहुँची, लेकिन ये भी कह रही हैं कि वो चाहते हैं उनका बयान। अब इसे कैसे मालूम जब कोई राब्ता नहीं हो रहा? तो उसमें बहुत सारे पैगाम ऐसे होते हैं जो अजम्पशन बेस्ड होते हैं, सोची हुई बातें होती हैं, अपनी पसंद ना पर। मैंने ये अर्ज़ करूँगा कि अपने जो ज़राए तल्लक हैं उन इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट जितनी बात हो सके कोशिश करें उन ज़राए से सीधी सीधी बात हो और सेटल डाउन किया जाए एक दफ़ा। अवान साहब ने बड़ा सही मशवरा दिया कि कम से कम पंचायत बुलाओ, अपने ख़ानदान को इकट्ठा करो, 4 बड़े बुजुर्ग बिठाओ, आमने सामने बैठ के तस्विया तो होगा ना। और अगर मैं उस महफिल में हूँ तो मेरा मामला सिर्फ ये होगा कि अगर तो वो अपने बेटे और बेटी को दोबारा गारंटी के साथ कबूल करता है, मैं नहीं चाहता कि रिश्ता टूटे, तो फिर तो बात आगे बढ़नी चाहिए।
अगर वो आपको भी नहीं चाहते, बेटे को भी नहीं चाहते, अखराजात भी नहीं देना चाहते, तो फिर आपके उसके हक में फ़ैसला करने या ना करने से बात बनती नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, तय्यबा आपको भी इस बात का इल्म है कि जो आपका शौहर है उसने आपके साथ नहीं रहना, आपको इस बात का इल्म है, ना वो रहना चाहता है। आप दोनों की आपस में जो तलखियाँ, इसका जिक्र आपने नहीं फरमाया। वो अपने बच्चे को कबूल नहीं कर रहा, वो आपको कबूल कैसे करेगा? इसलिए इस मामले में जब भी बैठो तो इस शर्त को मद्देनज़र रखना कि अगर वो आपको गारंटी के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ लफ्ज़ों के ऊपर नहीं, वकार के लफ्ज़ों के ऊपर कोई यकीन नहीं है, अगर तो वो गारंटी के साथ आपको लेकर जाता है तो फिर तो बात कहीं बनती सुलझती नज़र आती है, वरना इस बात के अंदर और कोई भी पहलू सुलझा हुआ मुझे समझ में नज़र नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वकार गलत है, ज़ुबान तुम्हारी भी बड़ी तेज़ है, इसलिए तुम भी ज़रा तहम्मुल के साथ इस रिश्ते में रहना चाहो तो रहना, लेकिन अपने बुज़ुर्ग अगर तुम्हारे नहीं बैठना चाहते और इतनी बदतमीज़ी और इतना ज़ालिमाना कदम के फायरिंग औरतों के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर सज़ा काटने के लिए तो आपको भी ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। आयत करीमा पढ़ना बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला तुम्हारे लोगों पे असर सब पे करे और सब के ऊपर दिल की नरमी इख्तियार करे अल्लाह, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम राशिदा। जी मेरा बेटा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई, मैंने अपने बेटे का वो करना था, मेरे बेटे का नाम शहजाद है। शहजाद? उम्र 23 साल है। राशिदा शहजाद नाम है? हाँ जी शहजाद गुल। शहजाद गुल, ठीक। और वालिदा का नाम राशिदा, वालिद का नाम साबिर। अच्छा। तो बिलाल भाई, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरा बेटा ना बिल्कुल भी किसी काम में वो दिल नहीं लगाता, बस शौकियां बताता है, कपड़े पहने, ये किया वो किया, बस बाहर निकल गया, बस यही होता है कि शौखापन है उसमें ना, तो काम काज की तरफ ध्यान नहीं है। तालीम कितनी है शहजाद गुल की? तालीम 12। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा शहजाद? आगे अभी पेपर दिए, वो दिए एडमिशन दाखिला करवाए, तो अभी पेपर जब आएगा वो तो फिर देंगे। अच्छा राशिदा, ये बताओ, ये जो सारी वो चमकीली चीजें और नखरे करता है और शोखियां कर रहा है, इसका खर्चा कौन देता है इसको? खर्चा बस भाई ये ना एल्युमिनियम का काम थोड़ा बहुत करता है, जब करता है ना जेब में कुछ होता है तो बस अपनी शौकियां ये वो और कपड़े वगैरह जो भी मैं दूसरे बच्चों के। अच्छा, अगर वो 12 पढ़ने के बाद बाहर से कमाकर लाने का अहल है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है फिर उससे? बस बिलाल भाई है कि हमें कोई नहीं, वो ना हम कहते हैं चल इसका मैं घर बसाऊं, कुछ वो करूं, किसी चीज में तवज्जो नहीं है उसकी, बस यही है शौखापन है और दोस्तों के साथ। तुम्हें शौखेपन से प्रॉब्लम है? बस आप तो मैं कहती हूँ ऐसा हो कि इसका कोई काम लग जाए। अच्छा राशिदा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बड़ी ईमानदाराना एक बात बता रहा हूँ राशिदा। देखो, हर चीज के ऊपर ना इतना ज्यादा क्रिब करना, कूड़ करना, इतना ज्यादा तंज करना, किसी के अच्छे कपड़ों पे तंज करना, मतलब ये माँ बाप बेटे को माँ से दूर कर देगा ना। इस बात को तुम यूं क्यों नहीं देखती कि वो जो भी शोखी कर रहा है वो बाहर जाता है, एल्युमिनियम का काम करता है, कमाता है, अपनी जेब में पैसे डालता है, अपने पे खर्च करता है, बड़ी जिम्मेदाराना काम है, इसमें बुराई क्या है? बस मैं कहती हूँ ऐसे हो कि मैं इसका घर बसा लूं, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। नहीं, तुम्हारी तबीयत का ठीक होने से इससे क्या ताल्लुक है राशिदा? मैं कहती हूँ इसका घर बस जाए बिलाल भाई के, चलो अपने पाँव पे खुद ही खड़ा हो जाए ना। ये ट्विन्स हैं, जुड़वा है, एक से बात है एक से साथ है। राशिदा देख मेरी बच्ची, मेरी बात सुन, हर इंसान को जिंदा रहने का अपना हक होता है ना। तुम्हारी ख्वाहिश जो भी हो, तुम्हारी ख्वाहिश की गुलामी जो है वो बाकी के लोग तो नहीं उसके ऊपर कर सकते। तुमने अच्छा, वो जिम्मेदार आदमी है जो कमा कर लाकर अपने पे खर्च कर रहा है, तो जिम्मेदार है ना, उसको अच्छा पढ़ने का मौका दो। शहजाद गुल अच्छी जिम्मेदारी से कर लेगा काम, आई एश्योर यू इंशाअल्लाह ताला वो कर लेगा काम, क्यों नहीं करेगा। लेकिन वो गांव में चौधरी होते हैं ना जो रात को बैठ के बैठक लगाते हैं, हुक्का पीते हैं, सारे लोग सामने बैठे होते हैं, एक मजाज है ना, एक मजाज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उसका ये मजाज है तो उसको उसके मजाज में रहने दो, उसको तालीम आगे हासिल करने दो, अगर कर लेगा बहुत अच्छा है, लेकिन वो कारोबार में भी अच्छा होगा। अगर नुकसान खाएगा तो सिर्फ अपनी गुस्से की वजह से वो नुकसान खा सकता है, अदरवाइज वो जिम्मेदार बच्चा है। राशिदा, इतना
गले को दबा के ना रखो, उसके ढीला रहने दो, एक माँ बनो बस उसकी, और थानेदारी ना करो, अल्लाह खैर करेगा। अगर शहजाद चाहे तो शहजाद से कहना कि या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये अल्लाह के 3 नाम है और ये गुस्से को ठंडा करने के लिए, और सूरह इखलास अपने रिस्क में बरकत के लिए पढ़े। 2 चीज़ें पढ़े, अगर वो पढ़े, आप ज़बरदस्ती ना इस पर करना, अगर वो पढ़ ले तो यकीन करो कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में उसके आगे बच्चे खिलाने का भी बहुत मौका मिलेगा इंशाल्लाह। वक्फा लीजिए वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, अभी अवान साहब, ये कभी आपको तजर्बा होता है कि हमारे आज के माशरे में माएँ जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात का तसव्वुर देखना चाहती हैं अपनी औलाद में, तो मुर्शद भी देखना चाहता है अपनी ख्वाहिशात अपने मुरीदों में? आप जब उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को डिस्कस करते हैं जी, तो बेलमूम कहा नहीं जाता रूहानी वाल। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है तरबियत का, वालिदैन माँ बाप उसे दुनिया में लाने का सबब बने। जैसे अभी हमारे कॉलर के हवाले से बात हो रही थी, तो बच्चा है, नौजवान है, तो उसकी कमी बेशी तरबियत की कमी बेशी के सबब होगी ना जी बिल्कुल। तो फिर उसी को वो जो तवाना होता है, बच्चे की सारी ताकत जो होती है ना, टांगों में होती है। इस उम्र को पहुंचता है ना तो बच्चा कहता है मैं, वो सारी ताकत सीने में आ जाती है। ये जब सीने की ताकत की बात आती है तो फिर उस्ताद और शागिर्द का वो जो रिश्ता है फिर वो बड़ा अहम नजर आता है। तो वो भी एक रूहानी वालिद है। तो इसी तरह जब बात आती है तसव्वुफ की, वो और नाजुक हो जाती है, इसलिए कि उस्ताद के लिए दिल में कोई कमी बेशी आ जाए तब भी आप ज़ाहिरी उलूम हासिल कर सकते हैं, रूहानी नहीं। क्या बात है, क्या वहाँ बात खत्म हो जाती है। आपने जो डाला है वो डुल गया, लेना तो बजा। ओए होए, कैफियत कल भी बदल दी है। मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे 3 माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिनके हाथ तुम गए, यानी कि सास ससुर, और जिन्होंने तुम्हें तालीम दी। अगर नबी का कॉल आ जाए तो फिर अपनी अकल को बीच में ठोकने की ज़रूरत नहीं होती। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी मुनीर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा मसला ये है कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मतलब कि रात को नींद नहीं आती, कुफ्ते फैसला मुझ में खत्म हो गया, मतलब कि पेट मेदा खराब रहता है। कोई काम करना होता है नहीं करना, बस वो छोड़ देना, फिर बाद में उसके ऊपर पछताना। तो जब से मैंने वही संभाली है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, मुझे में कोई हिम्मत नहीं है। किस तरह की दवाइयाँ खा रहे हो मुनीर? ये मैदे की, स्कैटरी की, मतलब कि कोई भी हकीमों की कोई समझ नहीं आती, जिसमें मैं ताकत नहीं रह रही, कमजोर हो रहा हूँ दिन ब दिन। तो शादीशुदा हो बेटा? हाँ जी हाँ जी। बेगम का क्या नाम है मुनीर? कनीज फातिमा। कनीज फातिमा। खुश हो तुम अपनी शादी में? हाँ जी, कोई मसला नहीं है। अब तो 6 बच्चे हैं, बच्चों की शादी भी कर दी 3 की। 6 तेरे बच्चे हैं, तो तुझे परेशानी क्या है? परेशानी नहीं है, बस जिसम में कमजोरी है, मतलब कि वो मतलब कि जो है ना रात को नींद नहीं आती, जिसम बाजू सो जाते हैं, दिमाग। मुनीर तो सिर्फ एक काम कर, अच्छा ये सारे हकीम शकीम जो है ना ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, तूने सिर्फ एक काम करना है जो मैं तुझे कह रहा हूँ, सुन रहा है जी? तूने गंदम खानी जो है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली गंदम क्या होती है? रोटी। हाँ जी। इनडायरेक्ट क्या गंदम होती है? वो क्या? हलीम, निहारी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। इनडायरेक्ट है ना, बेकरी। हाँ जी हाँ जी। कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तुमने गंदम छोड़ देनी है। नाश्ता कुछ नहीं खानी, एक कतरा भी नहीं, बिस्किट भी नहीं। पहली बात, दूध या दूध से बनी हुई चीज सवाए दही के कुछ नहीं खानी। दूध तेरी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। दही दूध नहीं होता, दही का बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका होता है। ये 2 काम कर ले। आवाज आ रही है ना? अब इससे फायदा पता है क्या होना है? वो जो तेरे जिस्म की तजाबियत है ना, वो जो तजाब पैदा कर रहा है ना, जिसकी वजह से तुझे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और फिर उससे आगे जो गट लीकेज का तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, इस पे ज़रा थोड़ा सा ना अच्छा असर पड़ेगा। तुम्हारा मोशन ठीक होगा कुछ अरसे के बाद। इट विल टेक अबाउट 15-20 दिन। कुछ अरसे के बाद पानी का इंटेक तुमने करना है कम अज़ कम जो 1.5 लीटर की बोतल होती है, ये 3 से 4 बोतलें तुमने रोज़ पीनी है, ताकि तुम्हारी तजाबियत जो है वो यूरन से बाहर जाए।
तुम ये सिर्फ यही काम कर लो, ना तुम्हें हकीम की ज़रूरत है ना तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर तुमने चक्कर नहीं चलाना, कोई बेईमानी नहीं करनी, और हर वक्त एक तज़किर करते रहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यहाँ तक क्योंकि हदीस में बुखारी शरीफ में यहीं तक है, यू विल गेट बेटर। लेकिन ये जो सारी तजाबियत है ये तुम्हें वीकनेस की तरफ लेके जाएगी, घुटनों के दर्द की तरफ लेके जाएगी, अर्थराइटिस की तरफ लेके जाएगी, हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाएगी, स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी, डिप्रेशन की तरफ, ये है ये यहाँ पे। इससे बाज आ जाओ, दो चीज़ें छोड़नी है, पानी ज़्यादा पीना है, अगले महीने कॉल करके बताना तुम्हारी तबीयत कैसी। जी शैला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी, हुक्म। जी जी जी, हुक्म नहीं है, बस एक अर्ज है, मैंने एक सवाल पूछना है। जी बेटे। कि इस वक्त खानदानी निज़ाम भी तकरीबन बहुत हद तक बिखर चुके हैं, तो एक ही घर में आपस में भी रवाबत इतनी मजबूत नहीं है। हाँ। तो इस बारे में हजरत जी रहनुमाई फरमा दें। क्या खूबसूरत बात की, पहले तो दिल से दुआ लो ना कि इतनी अच्छी बात की है। वो बच्ची कह रही है कि जी रवाबत जो है ख़ानदानी वो हमारे टूट चुके हैं, एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे के साथ। भाई अगर आप कुछ वक्त पहले माशरे का तजिया करें ना और आज, एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो ये है कि ये जो हमारा फैमिली सिस्टम था, कंबाइंड फैमिली सिस्टम, बिल्कुल कंबाइंड फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ, आइसोलेट है, हर घर में हर बच्चा हर फर्द आइसोलेशन में है, एक स्क्रीन है उसके पास, बस अपने कहीं और मसरूफियत है, उससे हटकर कोई टाइम बचा तो वो स्क्रीन पर बैठा है, ना कोई खाने पर इकट्ठा है ना कोई बैठने का वक्त है। ये जो स्ट्रक्चर हमारा क्रैश कर रहा है, इसका हल वापस उसी के इख्तियार करने में, और ये घर के सरबराह की भी जिम्मेदारी है, उसी के साथ वालदा की भी जिम्मेदारी है कि ये कोशिश करें कि कम से कम कोई एक वक्त ऐसा हो जिसमें फैमिली बैठे, नॉर्मल बातचीत अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उनको तैयार करे। दादा के ज़माने में देखूं, मेरे दादा की 2 शादियां थी, मेरे नाना की 2 शादियां थी, वो आज भी अगर मैं कहीं से कहीं, एक दफ़ा मुझे याद है को 20-25 साल पहले किसी ने कह दिया कि तुहाडा मतरिया चाचा है, चाचे ने बाकायदा कुट लगाई कि तुसी लफ्ज़ मतरिया किवें इस्तेमाल कर लेता, ताड़ी जुर्रत किस तरह हुई। तो आज तक ये नहीं पता कि कौन सा किस माँ की औलाद में से है। वो जो चाचे हैं, जो मामे हैं, जो ताए हैं, सब कॉमन है, औलादें उनकी सब कॉमन है, ये तफरीक क्यों आ गई? इससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे भी करूंगा कि वो जो निस्बत दादा और नाना की 2-2 शादियों की बताई, वो आगे भी चल रही है विरासत में कि? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तारीख बताई, हाल नहीं बताया। मुसलमान है खानदान। असल में जी हमने अक्सर सवाल हम करते हैं कि यार बड़ी मेहनत कर रहे हो, बड़ी कारोबार रात दिन रात आपने एक किया हुआ, जैसे वो भाई भी कह रहा था कि सवाल वाला कि जी मेरा हाजमा भी दुरुस्त नहीं। इन सब से आप एक बात पूछे होंगे, जो भी कर रहा हूँ बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हाँ। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को जो सहूलत मैं दे सकता हूँ वो वहाँ पहुँचाएं। हाँ। सबसे बड़ी जो बुनियाद होती है वो तरबियत की होती है। सही बात है। आप उसे अरबहार रुपए जमा कर दें और उसकी तरबियत ना हो, भले उसको किस अंदाज से आग लगा देगा आपको नहीं समझ आएगी, मखलूक के सामने एक नमूना होगा, उसके पास कुछ ना हो लेकिन उसकी तरबियत हो, वो ऐसा संभल कर चलेगा कि माशरे में भी उसका इज़्ज़त का मकाम जा रहा होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो मिलकर बैठना है उसमें बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि कोई कमी बेशी हो वो दूर होती है। बिल्कुल। फिर जो नॉर्म्स हैं हमारी कदरें हैं, वो हमारी अक़दार, वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं। बहुत सही बात है। ये जो बात है ना, ये मैं बात बड़े अदब से कह रहा हूँ आपको। मेरी बहन आप कॉल पे सुन रही हैं बात को? जी जी मैं बिल्कुल देखो, सबसे पहले ये एक बुजुर्ग का काम है, जो बड़े हैं ना उनको बड़े होने का अपना हक और फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। दूसरा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे घर हो, चाहे गली हो, चाहे जो भी हो, चाहे दफ्तर हो, जहाँ पे लोग बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं ना, वहाँ पे बरकतें इस तरह उतरती हैं कि वो लगता है जैसे उतरती नज़र आ रही हैं। एक मील जो घर का है, अगर वो भी इकट्ठे बैठ के हम नहीं खा सकते, तो फिर बुज़ुर्गों को मेरे ख्याल में अल्लाह की हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। अगला सवाल क्या था आपका? मैं अगला सवाल तो नहीं है, एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ इस सारी डिस्कशन में, कि मैं समझती हूँ कि बड़ों की कोई आपस में छोटी मोटी रंजिश है तो वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र ना करें। हाय सदके जाऊँ, क्या अच्छी बात की है। आपस में कोई इख्तलाफ है बड़ों का तो औलाद में आगे ट्रांसफ़र ना करें। सही है,
कैसे होगा? असूल ना जी, अब असूल क्या है? असूल ये है कि बड़ों में आप मियाँ बीवी को ले लें। हम तो बड़ों की बात ये है ना कि भाई हैं तो भाइयों में माँ बहन, बहन है तो बहन भाइयों के माँ बहन को मामला इस तरह भी ले सकते हैं। फिर जिस तरह हम बात कर रहे थे फैमिलीज़ की, तो कहीं 2 फैमिलीज हैं तो रिश्तों में और बढ़ते जाते हैं ना जी। तो हम उनके तादाद की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सम अप करते हो माइक्रो लेवल पर ले आए, मियाँ बीवी पर ले आए। अगर मियाँ बीवी का तादाद बच्चों के सामने डिबेट में नहीं आएगा, तो बातें होती हैं जिस हर तादाद दुश्मनी नहीं होती, इख्तलाफ राय हो सकती है। आप एक दूसरे को गुंजाइश देते हैं। हर रिश्ते का एक तकद्दुस है, एक लिहाज है, एक उसका मकाम है, वो ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए। और मामलात जो हैं वो अपने, अब फर्ज माल सारा दिन बाप जो काम पर लगा हुआ है, थका आ रहा घर आया, वो सारी थकावट का सबब बीवी पर आकर वो 2 लफ्ज़ सख्त बोल दे, तो उसका क्या कसूर है? तो ये उसे भी समझना चाहिए कि मैं थका हुआ हूँ, तो जो मैंने काम किया उसके लिए थका हूँ, जिनके लिए मेहनत कर रहा हूँ उन्हें देखकर मुझे 2 अच्छे लफ्ज़ बोलने चाहिए। खुशी इसी तरह अगर बीवी ये समझे अब काबू आया, कोई बात नहीं, अब आया काबू, जो दिन भर की जो तलखी थी, अब थोड़ी सी बात होगी बच्चों के सामने, उनके ज़हन पर असर डाल देगी। क्या बात है, क्या बात है। बाप ने कुछ चीज समझाई, बीबी ने कह दिया कोई नहीं, बड़े लगे रहते हैं, इस तरह कहते रहे, अब पानी फिर जाए, किस्सा खत्म। इस पे आपको हदीस हदिया कहता हूँ, लेकिन पहले नईम का सवाल ले लो। नईम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, क्या नाम? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का शुक्र। हुक्म? हुक्म नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। सबसे पहले मैं तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब के सदके तमाम को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मैंने 2 शादियां की हैं, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। अच्छा। औलाद ना होने की वजह एज़ोस्पर्मिया है। ठीक है, 0 स्पर्म है आपका। टेस्टिकल बैक्सी करवाई है, उसमें है कि इनमेच्योर स्पर्म मोटोरवा आर्थिंग। ठीक। और उसका आगे मैं इलाज नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मैं इतनी अफोर्ड नहीं है। अच्छा। और ना ही मुझे आगे इतना इल्म है कि ये जो बेबी टेस्ट ट्यूब या जो दूसरे नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, आपका नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल ऐसे ही आपका नहीं हो सकता। हाँ, तो मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें। इसका पहले दूसरी बात, देख बात सुन, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। वो एक बहस बिल्कुल अलग है। वो मरियम को बिन बाप के बेटा दे सकता है, ये बहस नहीं है। मैं बिल्कुल दुनियावी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है, और वो जो एक चांस है उसको कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। जी, स्टेम सेल थेरेपी, इसके अलावा और कोई नहीं। बीवियों की और तुम्हारी एज कितनी है? एक ने डिवोर्स ले लिया और दूसरे की है 40 साल। तो ये तुमने दूसरी शादी करने से पहले टेस्ट नहीं कराने थे? जी जी। वलीमे पे तूने पैसे खर्च कर लिए, स्टेम सेल के तेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, इसका तरीका क्या हो सकता है, प्लीज वो मुझे आप बता दें। स्टेम सेल एक लंबा तरीका है। इसमें तुम्हारे जिस्म से ही तुम्हारा खून लेके जरसूमे को बाहर पैदा किया जाएगा, जिस्म के अंदर डाल के, फिर उसको निकाला जाएगा, फिर वो बेगम साहिबा के रहम के अंदर रखा जाएगा। ये तरीका कार पाकिस्तान में जहां हो रहा है, आप मेरी टीम से पूछ लीजिए, वो आपको नंबर दे देंगे। आप उनसे जो भी मदद लेना चाहें ले सकते हैं। स्टेम सेल के अलावा और कोई तरीका नोन नहीं है। ये दुनिया का आखिरी साइंसदानाना तरीका है और पाकिस्तान में मौजूद है, मिलता है, और इससे बड़े कामयाब केसेस हुए हैं। आप नंबर लेके राब्ता उनसे ज़रूर करें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। आयत करीमा ज़रूर पढ़ते रहना और अगली शादी ना करना। आयत करीमा पढ़ना और स्टेम सेल की तरफ जाओ। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान साहब, जो तिब है इसकी तरफ जाना चाहिए, ये भी सुन्नत रसूल है। अब कोई कहे कि मुझे तिब में मुमकिन ही ना, मिसाल के तौर पे एक इलाज हो, तो कहे जी कोई वजीफ़ा दास दो, अल्लाह रहम करेगा, तो फिर क्या करना चाहिए? लेकिन बात ये है, जहाँ तक बात आती है ना दम की, इसी तरह वज़ाइफ की, किसी ने दम किया तो उसने भी तो कुछ पढ़ा ना जी। हाँ। किसी ने किसी को कुछ पढ़ने का दे दिया, इसी तरह दुआ, ये सारे हिस्से होते हैं सबब अता अल्लाह करीम ने फरमा। बेशक। इसी तरह इसके अगर इस सारे को आप एक अलग कर लें तो इसे आप एक नाम दे सकते हैं रूहानी इलाज। ठीक। फिर आप जो ज़ाहिरी इलाज है उसमें आते हैं, उसकी अपनी अक़साम है।
ठीक, उसमें एलोपैथी है, उसमें तिब वो भी है, सबब ही है, सबब देना तो फिर भी अल्लाह ने। सबब है। लेकिन कोई बीमारी ऐसी नहीं है हदीस शरीफ में, अल्लाह ने ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा हो। अब हमारी जो तिब है वो ऐसा है जैसे एलोपैथी में एक किसी पत्ते से एक इलाज लिया, अल्लाह की शान उसी पत्ते में पॉजिटिव नेगेटिव सारा बैलेंस मौजूद होता है। जब उसके एक हिस्से को लेकर इलाज करते हैं तो जो साइड इफेक्ट आते हैं वो इसलिए आते हैं कि उसका दूसरा पार्ट मिस कर गया। तिब उस पूरे पत्ते को पीसती है, पॉजिटिव नेगेटिव वहीं बैलेंस होता है, वो इलाज करता है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं। अब हमारे यहाँ हुआ ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो जितना वीक होता है, फिर खुसूसन ये जो तिब है इस हवाले से बड़े बड़े अतिब्बा, बड़े बड़े खूबसूरत नुस्खे उनके पास, बड़े छोटे सादे बिल्कुल कब्रों में लेकर चले गए, दिया नहीं किसी को। अब ये तो कोई नहीं ना पता चलता मलकुल मौत ने कब वारिद होना है। फिर दूसरा नक्श जो बना कि वो जो निज़ाम नहीं है, तो फिर एक फुकदान सीखने वालों का भी आया ना कि सीखने का निज़ाम नहीं है। बिल्कुल, वरना ये जो हम यहाँ बरसगीर में मिसालें हमारे खानों में हैं, ये आपके हाजमे के लिए बेहतरीन नुस्खा है। और ये सालन का ऐसा नहीं थे, ये तिब सालन के साथ खाने के साथ अटैच की गई, जिसे आज हम जायकादार कह रहे हैं। ये जायकादार के लिए जो कुछ चीज़ें दी गई हैं ये तिब के नुस्खे था। क्या बात, तिब के नुस्खे हैं जी, जो खाने में दे दिए गए हैं। और इसमें हजम होने के लिए, नींद के लिए, ये जो शिकायत सवाल पर हो रही होती है आज़मे का वाला, सारे का इलाज अगर वो खालिस हो अपनी अपनी मकदार के मुताबिक। बात जो लेके चले जाते नहीं वापस आके फिर करता हूं आपसे। जी आमना हंगू से, जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी सर, मैं हंगू से केपीके से बात कर रही हूँ, आमना। जी जी बेटा। जी सर, मेरा बेटा है अली, मुझे उसके बारे में पूछना था। वो दिन ब दिन बहुत जिद्दी हो रहा है, 15 साल एज है उसकी, और पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता उसका, भाइयों से भी उसकी नहीं बनती, हमारी बात भी नहीं सुनता, बहुत बुरे नंबर लेके पास हुआ है। अब कोई ऐसा वजीफा बताने की, पढ़ाई में नमाज भी नहीं पढ़ता जी। और उसकी मेरे 2 बेटे और हैं, अहमद और मोहम्मद, उनसे भी उसकी इतनी नहीं बनती, जिद करता रहता है हमसे, हमारी बात जैसे बस उसके पल्ले नहीं पड़ती हमारी बात, हम जो कहते हैं वो नहीं मानता। बाकी दोनों बेटे छोटे हैं कि बड़े हैं? वो छोटे हैं, पहला बेटा अली है मेरा। ठीक है, और आपके शौहर का क्या नाम है आमना? उमर फारूक। उमर फारूक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये आमना बताओ कि हंगू में वो एक बच्चा था ना जिसकी शहादत हुई थी बाकी बच्चों को बचाते हुए स्कूल में? जी जी सर, एतजाज। पहले तो अगर कहीं उनके माँ बाप से, कहीं उनके जानने वालों से मुलाकात हो तो आपने हमारा सलाम देना है। जी बिल्कुल। हंगू की बड़ी तारीख है और बड़ी शहादतें हैं आपके शहर की। दूसरी बात जो आमना आपको समझ नहीं है ना, ये जो बड़ा बच्चा है ना अली, ये एडोलेंस में जा रहा है, ये जवानी की तरफ आ रहा है, इसके अंदर हार्मोन्स के चेंजेस आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत सी जिस्मानी, ज़ाहरी और पैथोलॉजिकल अंदरूनी तब्दीलियाँ आ रही हैं। इसलिए इस मामले में ये जो आप चेंज ऑफ टेम्परामेंट देख रहे हो, ये उसकी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये बात कहते हुए, ये बात मैं आपको नसीहत के तौर पे कह रहा हूँ कि अली अच्छा बच्चा है, अली बुरा बच्चा नहीं है, लेकिन अली अपने मजाज का बच्चा है, वो सोचेगा अपने दिमाग से। 15 साल का है, उसको बाकायदा तालीम देने की बजाय, लेक्चर देने की बजाय अगर तुम सिखाने लग जाओ, मिसाल के तौर पे बच्चों को मैं कहूँ ना, अगर के वो नमाज पढ़नी है, चंद साल पहले की बात कह रहा हूँ, तो मस्जिद चलते हैं, तो वही मौलवी जो है वो घर में पढ़ाने आता था, मौलवी उनको अच्छा नहीं लगता था, वो कोई नहीं जाते जुते थे। तो बेगम ने एक बड़ा अच्छा सलूक किया, उसने कहा कि जी एक बच्चे को कह दिया तू अजान दिया कर, बाकियों को कहा कि आके जी यार सारी जी जमात पढ़ें, तो वो जमात शुरू कर दी घर में। अब वो बच्चे भागते हुए आके याद दिलाते हैं कि वो देखिए जी साथ वाला मौलवी तो अजान दे रहा है, तो हमने अजान कब देनी है। तो वो एक माहौल पैदा होता है घर में नमाज अदा करने की जमात में कोशिश शुरू कर दो, बच्चे साथ शामिल हो जाते हैं। एक बच्चे की जिम्मेदारी लगा दो कि वो इमामत कराए, बच्चे जिम्मेदारी लेने के लिए दौड़ कर आते हैं। लेकिन अगर बच्चे देखें ना और सिर्फ लेक्चर सुने तो ये बड़ा आमना मुश्किल काम होता है। 2 काम तुमने करने हैं। एक, तुमने अपने घर के अंदर सूरह रहमान जो है वो कम अज़ कम एक दफ़ा रात को सोने से पहले लाइटें बंद करके एक ऐसी आवाज़ में लगा देनी है कि वो सबको सुनाई दे। ये बड़ा मुजर्रद किस्म का वजीफ़ा है जो कि सफदर शाह साहब दिया करते थे। दूसरा, घर के अंदर
आपने ज़ाती तौर पे जमात नमाज पढ़वानी है, मियाँ से कहो, बच्चे से कहो, जो भी करो, लेकिन आप ज़ाती तौर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये ज़रूर पढ़ो ताकि तुम्हारे मजाज में ठंडक आए, तुम्हारे मजाज में थोड़ी सी नरमी आए और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। नो लॉस इज़ डन, आई टेल यू, ही इज़ अ गुड बॉय और वो आइंदा भी अच्छा बच्चा ही रहेगा। बैत रिज़वान का जो वाक़या है, वहाँ पे उमर ख़त्ताब जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे बताइए, क्योंकि वो जो बैत का जो एग्रीमेंट था वो ज़ाहरी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा उनसे कि या रसूल अल्लाह बताइए कि हम हक पर हैं कि नहीं। तो उमर का जो एक तमतमा था वो तो ज़ाहिर था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ हम हक पे हैं, लेकिन बात ये कि इस बात का तज़किरा जब हज़रत अबू बकर सद्दीक से हुआ तो अबू बकर सद्दीक ने जो सबक दिया ना, आप ये भी ज़रा गौर कीजिएगा कि मुर्शद अच्छा होना भी कितना ज़रूरी है। कहा उमर तू अपनी अकल से सोचता है, अपने दिमाग से सोचता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वही से सोचते हैं। तो वही में और तुम्हारे अकल और शऊर में बड़ा फ़र्क है। ये वो बात है जिसके ऊपर हज़रत उमर ख़त्ताब जो है वो सारी ज़िंदगी अबू बकर सद्दीक को जब मिलते थे तो नदामत का इजहार करते थे कि मैंने ये सवाल क्यों कर दिया, मैंने ये सवाल क्यों कर दिया। इसलिए जब आप कहते हैं ना कि मुर्शद की मोहब्बत ना हो दिल में तो फिर फारग है, फिर वो एक्सरसाइज कर सकता है। इसी वाक़े में दो चीज़ें भी मिल रही हैं हमारी, इस बात पर भी सबक हमें मिल रहा है, इत्तबा का भी मिल रहा है और मुर्शद की तरफ से इजाज़त का भी मिल रहा है कि बात सुनी जाती है। आए हाय 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 हाय, बात है ना, आपके हुजूर बात अर्ज करना, सहाबी रसूल हों और फिर उम्र फारूक हों जिन्हें दुआ से मांगा गया हो, हाँ, और आपकी जो मोहब्बत है उस हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ, विसाल नबी के बाद आप मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, तो किसी ने अब बात की तो आपकी थबन वजूद भी बड़ा तवाना था, आवाज़ भी भारी थी, आपने कंकर उठाया उसे मारा ऐसे, वो तवज्जो करके सका, अपनी आवाज़ से नहीं बोले कि मैं उन्हें गुफ्तगू से रोकने में मेरी आवाज़ ना बुला, लेकिन वहाँ जहाँ आपने अर्ज़ की वहाँ सुनी गई, लेकिन सारी ज़िंदगी उसकी तड़प रही। लेकिन आप ही की ऐसी आराबियाँ जो आयात की सूरत में बन के नाज़िल हुई, तो ये सारे असबाब हमारे लिए हैं कि हम तरबियत अपनी हासिल करें। हम हीरो वर्शिप कर लेते हैं लेकिन हीरो वर्शिप के कदमों पे नहीं चलते ना। हमारा जो है ना, हमारा एक अपना ना जी फ्रेम है, हमारी अपनी एक तख़य्युलात की दुनिया है। जब तक कोई तख़य्युलाती दुनिया से बिलाल भाई नहीं निकलेगा, हक़ाइक़ पर वो अमल पैरा नहीं हो सकेगा। क्या बात है, इंतहाई ममनून अमान साहब, हमेशा की तरह इंतहाई ममनून। और ये बात जो है ना, ये मैं दिल की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ, बिल्कुल अथर गहराइयों से, अभी अभी मेरे जहन में आई है। जब आप किसी भी ऐसे शख्स के साथ, अच्छे उस्ताद के साथ बैठते हैं, मुर्शद के साथ बैठते हैं, कोई ऐसा शख्स जिसको कि अल्लाह की ख़ास नेमतें अल्लाह ने दी हों, अता की हों, तो वहाँ पे जो एक इंडिकेशन, जो थर्मामीटर है ना आपका, वो पता है क्या होना चाहिए, मेरा है, आपका पता नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि आपकी कल्ब की जो कैफियत है वो आपके बस में नहीं होती। वो जो कैफियत है ना, जिसको कहते हैं ना कि वो उतर रही होती है, जब ये एहसास होना शुरू हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में वो जो मुर्शद आम तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे बैत हो जाना चाहिए, फिर बैत हो जाना चाहिए।